ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सी -1/2 है ना, यही दे रखा है ना आपको, -1/2। मैं इसको ऐसे लिख लूं एक बार, -1/2, ठीक है। उसकी पावर एक आपको दे रखी है पॉजिटिव में 2, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 मल्टीप्लाई, ये -2 है, मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई, -1 -1। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो प्लस गिने जाते हैं। अगर इवन नंबर है, इवन, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे दो माइनस के साइन है, एक इधर है एक इधर है, दो नंबर, दो माइनस के साइन है ना, तो वो हो जाएगा प्लस। अगर 3 माइनस के साइन होते, ऑड नंबर होता है, तो वो रहता है माइनस, ठीक है। मान लो ऊपर एक नंबर दे रखा है, नीचे 4, उसकी पावर -327, तो आपका जो आंसर होगा ना वो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है, समझ रहे हो मेरी बात। और यहीं पे अगर आपको दे रखा है नीचे 4, उसकी पावर 550 माइनस में, ठीक है, तो इसका जो भी आंसर होगा ना, आंसर क्या है वो नहीं मैं बात करी, मैं साइन की बात करी, तो वो आ जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। पावर में कितने नेगेटिव है उससे, अगर ऑड नंबर के नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव रहता है, इवन नंबर के नेगेटिव साइन है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कितने नेगेटिव है, कितने नेगेटिव साइन है, 2, तो ये हो जाएगा हमारा -1/2 की पावर +4। क्लियर? अब देखो सेम, मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ, सेम। अब यहाँ पे कितना है, 4 है ना, नीचे माइनस है, तो 4 क्या है, एक इवन नंबर है 4, है ना, तो इसका आंसर आएगा 1 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4, वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया 1/16, तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा हमारा, ठीक है, पॉजिटिव वाला आएगा, नेगेटिव वाला नहीं आएगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्लियर? इस चीज का प्लीज ध्यान देना, इस चीज का ध्यान रखना, अगर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो इवन नंबर में, जैसे 2 है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, 3 है या ऑड नंबर है कोई भी, तो वो साइन नेगेटिव रहेगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है इसीलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है ये, ठीक है। If 11√n is equal to √112 plus √343, then you have to find the value of n। यही क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है ये, वो वाली, ये इसका क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ। इसका क्वेश्चन है ये, मैंने आपको ये बताया था ना, फॉर्मूला नंबर 8, ठीक है, आप इसमें ये यूज करोगे। फॉर्मूला 8 है, √a×b को हम √a और √b अलग अलग लिख सकते हैं और ऐसे हमारे पास आंसर आते हैं। मैंने बताया था ना कि एग्जांपल ये वाला, ठीक है। चलो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको देखो, इसमें थोड़ा सा ना दिमाग लगेगा, इस ये थोड़ा सा कभी कभार टाइम ले लेता है क्वेश्चन। इसको हम ऐसे लिखेंगे, 11√n इज इक्वल टू 112 को ना आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर हमेशा कोशिश करना कि जब किसी नंबर को तोड़ोगे ना, डिवाइड करोगे, तोड़ोगे, तो एक तो स्क्वायर रूट प्रॉपर वाला हो, एक कुछ भी हो चलेगा, ठीक है। जैसे कि आप लगा लो 4 है, ऐसा कोई नंबर है जिससे आप 4 से मल्टीप्लाई करो ये आंसर है, हो रहा है? जल्दी बताओ, हो रहा है या नहीं हो रहा? हो सकता है 4 की टेबल में कट रहा है, 4 2 जा 8 और 4 8 जा, ठीक है, ये हो रहा है ना आपका, बिल्कुल ये आ रहा है आपके पास 28। वाई शिल्पी अनम्यूट करो प्लीज, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर आस्किंग, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, प्लीज काइंडली राइट डाउन प्रॉपर्ली इन द चैट बॉक्स। ओके, तो बेसिकली हमें इसमें क्या करना है,
ऐसा कोई नंबर उस नंबर को ऐसे डिवाइड करना है कि एक तो होल स्क्वायर आए किसी का, जैसे कि 16 आ गया, ठीक है। आप करके देख लो, अगर आप 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 16 इंटू 7, 7 2 7 42, 7 7 और 11 आ गया ना, 112 और 7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 16 इंटू 7, ठीक है, प्लस 343 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट 49 इंटू 7। क्लियर? अच्छा, यस, ओके 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 ओके, ऐसे लिख लिया हमने इसको, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप इनको कर सकते हो 11 रूट एन को आप लिख सकते हो, मैंने आपको क्या बताया था, रूट 16 इंटू रूट 7, अलग अलग लिख सकते हो इनको, है ना, प्लस रूट 49 इंटू रूट 7 लिख सकते हो। अब ये क्या हो गया, 11 रूट एन हो गया आपका 4 रूट 7, क्योंकि ये बन जाता है 4, प्लस ये बन जाएगा 7, 7 रूट 7, ठीक है। अब आपका 11 रूट एन हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया, 11 रूट 7, ठीक है, यही हो गया। 11 से 11 कट गया, रूट से रूट कट गया, n इज इक्वल टू 7। आपका तो आंसर ही निकल गया इतनी देर में। सो 7 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन हल्का सा, इसमें ना, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज है जो ट्रिक है, जो आपको फंसा सकती है, वो है ये वाला स्टेप, दिस स्टेप, कि अगर ये स्टेप आपने सही से डाल दिया, उसके बाद तो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम बचेगा ही नहीं। सेकेंड लास्ट स्टेप नहीं समझ आया, ये वाला स्टेप समझ नहीं आया, ओके। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, जब हमारे पास 11 रूट एन इज इक्वल टू 4 रूट 7, 16 रूट 16 इज इक्वल टू 4 होता है, ठीक है, ये मैंने 4 रूट 7 कर दिया, और रूट 49 होता है 7, ठीक है, तो मैंने कर दिया 7 रूट 7। उसके बाद यहां से चलो रब कर देते हैं, अच्छे से दोबारा करते हैं। उसके बाद व्हाट आई डिड, 11 की पावर, सॉरी 11 रूट एन इज इक्वल टू, देखो रूट 7 कॉमन ले लो, अगर वैसे नहीं समझ आ रहा तो एक काम करो, देखो 7 ये होल नंबर है ना, इन 7 और 4 इसको तो आप प्लस कर सकते हो ना अपने आप में, तो 7 और 4 करोगे प्लस तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। रूट 7 एज इट इज कॉमन आ गया, 7 ही आ गया आंसर। आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो रूट n की वैल्यू क्या हो गई, 11/7, इसमें डिवाइडेड बाय 11 कर दो, यहां से 11 जो मल्टीप्लाई होता इधर जाके डिवाइड हो गया, ये 11 से 11 कट गया, तो हमारे पास अब क्या बचा, रूट n इज इक्वल टू रूट 7, यही बचा, रूट से रूट काट दो, तो n इज इक्वल टू 7। अगर ऐसे रूट से रूट भी नहीं काटना है, इसको ऐसे ही रखने देना है, तो अब ऐसे करो, दोनों को स्क्वायर कर दो, ये तो कर ही सकते हो, फिर इससे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ऐसे कट लो, तो n की पावर n का वैल्यू आ जाएगी 7, दैट इज योर आंसर। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। Clear? So that's all for the day. This was सर्ज एंड इंडाइसिस। इसकी कल एक क्लास और होगी सर्ज और इंडाइसिस की, उसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, उसमें आएंगे जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में आ गए, जैसे रूट 12 रूट 12 रूट 12 रूट 12 चलता जा रहा है इंफिनिटी तक, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, है ना। तो कल हम थोड़े ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, दैट विल बी फॉर सर्ज एंड इंडाइसिस, उसके बाद वी विल सी फॉर द नेक्स्ट थिंग्स। सो दिस इज डन फॉर द डे। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया। इफ still you people are having any doubts, now you can ask.